फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रैक्शन की कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो कि 3 ब्लॉक्स की प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि 2 kg, 3 kg, 7 kg की 3 ब्लॉक्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है। फ्रैक्शन कोफिशिएंट बिटवीन वेरियस सरफेसेस, ग्राउंड और 7 kg के बीच में 0 है फ्रैक्शन कोफिशिएंट, और 3 और 7 के बीच में 0.3 और ये 0.2 है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 न्यूटन का फोर्स 1 बाई 1 अलग अलग ब्लॉक्स पर अप्लाई कर रहे हैं। पहले 2 kg ब्लॉक पर अप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 kg पर, फिर 7 kg पर। और हमसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन A1, A2, A3 सारे के एक्सीलरेशन बताना है। चलिए ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि जब हम 2 पर लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, हो सकता है कि ये तीनों साथ मूव कर रहे हों। केस है कि अगर इनके बीच में अवेलेबल फ्रैक्शन सफिशिएंट है तो तीनों साथ मूव कर सकते हैं। हो सकता है कि ये 2 साथ मूव कर रहे हों, हो सकता है कि ये 2 साथ मूव कर रहे हों, हो सकता है कि तीनों इंडिविजुअल मूव कर रहे हों। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हो गए कि सारे साथ चल रहे होंगे ऑल टुगेदर। ठीक है, मैंने वाली है इसका नाम ABC। ABC मतलब एक मास की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। एनी 2 टुगेदर, कोई 2 साथ चल रहे हैं, बाकी एक अलग चल रहा है। तो इस केस में हो जाएगा A, B और B, C। ऐसा नहीं कि A और C साथ साथ चलेंगे, क्योंकि इनके बीच में एक लेयर आ गई। और एनी 2 टुगेदर अब हो गया कि ऑल सेपरेटली, सारे के सारे सेपरेट मूव कर रहे हैं। A, B, C सबके अलग अलग एक्सीलरेशन है। तो टोटल मेरे पास केसेस हो गए 1, 2 और 3, यानी कि 6 केसेस हैं। चलिए अब हम लोग कैसे अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। कैसे हम एज्यूम्सन लेंगे सबसे पहले कि सारे के सारे साथ मूव कर रहे हैं। अगर ये एज्यूम्सन ले लिया हमने और फिर हम क्रॉस चेक करेंगे कि यार सारे के सारे साथ मूव करने के लिए जो कंडीशन है वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल होगी तो सारे के सारे साथ मूव करेंगे, और अगर वो कंडीशन ब्रेक हो गई तो फिर हम लोग कि 2 साथ लेके कंडीशन करेंगे कि भाई ये 2 साथ मूव कर सकते हैं, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो साथ साथ मूव करेंगे 2। अगर ये भी ब्रेक होगी तो फिर इंडिविजुअल वाली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि हम 2 kg पर लगा रहे हैं। और बाय द टाइम आप लोगों के लिए नॉर्मल रिएक्शन निकालना आ गया होगा कि किस सरफेस के बीच में कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ये 2 kg, 3 kg और ये 7 kg, इन दोनों के बीच में नॉर्मल एक्शन कितना लग रहा होगा, केवल इसके कारण आएगा नॉर्मल एक्शन। वर्टिकल रखा हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो 20 नीचे तरफ लग रहा होगा, 2 × G 20 न्यूटन। तो यहाँ पर नॉर्मल एक्शन कितना आएगा, दैट नॉर्मल एक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आएगा, इस सरफेस पर आएगा 20। इस सरफेस पर कितना आएगा नॉर्मल एक्शन, जो 2, 3 दोनों के कारण आएगा, दैट इज 50। और ग्राउंड सरफेस पे इस पर कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, ओके। इनके बीच में हमारे पास फ्रैक्शन कोएफिशिएंट पता है, ये है 0.2, ये है 0.3 और ये है 0 फ्रैक्शन कोएफिशिएंट। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन फोर्स अवेलेबल कितना रहेगा, ये हमें कैलकुलेट इस तरह की ब्लॉक्स की प्रॉब्लम में हमेशा कैलकुलेट करके रख लेना है कि मैक्सिमम कितना हमें मिलेगा। तो 20 × 0.2 दैट इज 4 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रैक्शन फोर्स अवेलेबल। और ये 50 और 0.3 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे म्यू × 0.10,
तो आ जाएगा ये 15 न्यूटन। ओके, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल 0 न्यूटन। ये मैंने फ्रिक्शन फोर्स की अवेलेबिलिटी लिख ली। सबसे पहला एजम्पशन जो मैंने माना था कि ऑल आर मूविंग टुगेदर, जब सारे सारे साथ मूव कर रहे हैं तो सारे के सारे कैसे बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक अ सिस्टम, पूरा पूरा एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। और नीचे ग्राउंड के साथ इसका कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो हमारे लिए पूरा इसके बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा यहाँ पर। ओके, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। कहाँ पे लगाया है, 2 kg ब्लॉक पे लगाया है। और टोटल मास हो जाएगा 12, 7 + 3 + 2, तो F = m इंटू एक्सीलरेशन। तो F हो गया 10, मास हो गया 2 + 3 + 7 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम। A = 10/12, दैट इज़ 5/6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। इस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम अगर इनके बीच में कहीं भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो कैसे मूव कर रहा होगा, 5/6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से। ओके, चलिए अब हम पहले नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि कंडीशन चेक करेंगे कि हाँ ये साथ साथ मूव कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि भाई ये साथ साथ मूव कर सकते हैं कि नहीं। कौन से साथ साथ, 3 और 7 के। जो कंडीशन या कहना चाहिए हम लोग जो एजम्पशन का, जो हमने एजम्पशन माना है, चेकिंग ऑफ एजम्पशंस, जो माना है साथ साथ मूव कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने देख लिया कि भाई 2 kg पर फोर्स लग रहा है, मैंने मान लिया भाई 3 kg और 7 kg। अगर ये साथ मूव कर रहा होगा ये, तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा। अगर ये दोनों 3 और 7 kg वाले मैंने मान लिया साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एज ए वन ब्लॉक बिहेव कर रहे होंगे। अभी मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि जो एजम्पशन माना है कि इस एक्सीलरेशन से सारे के सारे साथ मूव कर रहे हैं, तो क्या ये मूव कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो इस पर क्या लग रहा होगा, अगर आप देखें तो इस पर ऊपर वाले पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ। कौन लगा रहा होगा, ये वाला ब्लॉक। ओके, तो इन दोनों ब्लॉक्स पर यानी कि 3 kg ब्लॉक्स पर ये फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ। और ये अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था, हमने अभी चेक किया था, 4 न्यूटन अवेलेबल था मैक्सिमम अवेलेबल। रिक्वायरमेंट हो सकती है 4 की, हो सकता है कम से कम हो जाए, हो सकता है 4 पूरा लग जाए, उसके बाद भी इनकी सेटिस्फेक्शन ना हो पाए। ओके, तो 3 और +7 ये 10 kg का ब्लॉक हो गया। तो 10 kg का ब्लॉक अगर इसी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी आएगी, फोर्स रिक्वायर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई ये हमारे लिए कि अगर ये 5/6 के एक्सीलरेशन से कर रहा है तो F रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू ma 3 + 7, ये एक साथ मूव कर रहे हैं, इनटू एक्सीलरेशन जो कंबाइंड वाला निकालना है, दैट इज 5/6। तो ये हो जाएगा 10 × 5/6, 25/3 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25/3, 8.33 न्यूटन फोर्स का रिक्वायरमेंट आ गया। हो, और हमारे पास अवेलेबल कितना है, मैक्सिमम अवेलेबल इज़ 4 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो, जो हमने एजम्पशन लिया वो गलत हो गया, आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, अवेलेबल 4 न्यूटन है। यानी कि यहाँ पर अगर ये साथ साथ चल रहा होता तो इतना फोर्स की रिक्वायरमेंट होती जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने जो कंबाइंड साथ साथ मूव करते हुए माने थे वो गलत हो गया। तो
फिर से हम निकालेंगे कि अब जो हमने माना वो हम झूठ हो गया हमारे लिए। तो 2 kg वाला ब्लॉक पर 10 न्यूटन लगा रहे हैं हम लोग, और इस पर मैक्सिमम ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, दैट इज़ 4 न्यूटन। ओके, तो अब इसका अलग से एक्सेशन निकलेगा, और ये जो 3 kg और जो हमारे पास 7 kg के ब्लॉक्स हैं, इस पर भी पूरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हमारे पास ज़्यादा की आ गई थी ना। तो जो 4 न्यूटन रहेगा वो पूरा का पूरा ही लग गया। ठीक है, तो अब A1, ए का ए 2 kg का लिख लीजिए, इसका एक्सेशन कितना जाएगा, A इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, यानी कि 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका आ गया 3, 10 - 4 6 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलेरेशन देखो, जब सबको साथ साथ, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप देखेंगे अगर ये सबको साथ साथ लेके चल रहा था तब इसका एक्सेलेरेशन कितना आ रहा था, 5/6, यानी कि सारे के सारे 5/6, ये एक्चुअली लेस देन 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कर रहे थे। अब जब ये सबको साथ साथ लेके नहीं चल रहा तो देखो अपना एक्सेलेरेशन इसका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि भाई अब 4 न्यूटन ही नीचे सप्लाई कर रहा है, बाकी का 6 न्यूटन अपने आप के लिए यूज़ कर ले रहा है ये, बस दैट्स वाई A2 का एक्सेलेरेशन बढ़ गया। अब A3 A7 फिर से मैंने मान लिया कि ये साथ मूव कर रहे हैं, अगेन हमने एज्यूमशन ले लिया, एज्यूम, मे बी रॉन्ग मे बी राइट, एज्यूम 3 and 7 kg आर मूविंग टुगेदर। तो अब इस केस में एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ, 3 और 7 कर टुगेदर। इसमें ड्राइविंग फोर्स केवल यही आएगा, दैट इज़ 4/10, 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स है वो है इतना कि इन दोनों को साथ मूव कर सके कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई, सात kg के लिए इस एक्सेलेरेशन से मूव कराने के लिए F रिक्वायर्ड फॉर 7 kg, अगर ये इक्वेशन से मास से चल रहा है, इस एक्सेलेरेशन से चल रहा है सॉरी, तो हो जाएगा m × A, 7 × 2/5, दैट इज़ 14/5, ये हो गया न्यूटन, इतना अवेलेबल है। और ये आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि 3 से थोड़ा सा कम आएगा, 2.8 न्यूटन के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास F अवेलेबल कितना है, इससे फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 14 न्यूटन। तो हमारा एजम्पशन सही आ गया कि भाई 14 न्यूटन हमारे पास अवेलेबल, रिक्वायरमेंट इतनी की। तो यानी कि ये दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। F रिक्वायर्ड इज लेस देन फ्रिक्शन अवेलेबल, means both will move together। तो 3 और 7 kg का एक्सीलरेशन कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम इसका अलग से फिर दोबारा एक्सेलेरेशन निकालते, क्योंकि भाई हमने तो मान लिया था कि पूरा लग रहा है, पूरा 2.8 लग रहा था, जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिल पा रहा। मान लो यहाँ पर अवेलेबल होता 1 न्यूटन ही होता, तो फिर हम 3 न्यूटन का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते 3 kg वाले का। तो इस पर कितना लग रहा होता, 4, इस पर 4 ही लग रहा है ड्राइविंग, इसमें 4 लग रहा है, और इधर फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। तो 4 माइनस इधर मान लो 1 लग रहा होता, तो 3 = मास × A, और इसका मास कितना था, 3 था, तो एक्सेलेरेशन आ जाता 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक्सेलेरेशन बढ़ जाता फिर से, क्योंकि ये अब इसको साथ लेके नहीं चल रहा होता जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी आपको चेक करना है, फ्रिक्शन फोर्स की अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स इज सफिशिएंट तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे।
क्लियर है? तो इस केस में आंसर क्या हुआ? जो फर्स्ट केस था जब हमने 2 न्यूटन पर लगाया कि एक्सीलरेशन ऑफ A1 यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg जो हमारा निकल के आ गया था, कितना आया था? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ 7 kg, दैट इज इक्वल टू कितना आया था देखो, 2/5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। जब फोर्स लगा दिया 3 kg पर, फोर्स अप्लाइड ऑन थ्री kg, फिर से तरीका हमारा वही रहेगा कि सबको साथ मानेंगे, साथ मारने के बाद एफ रिक्वायर्ड एंड एफ अवेलेबल कैलकुलेट करते रहेंगे। यहाँ पर कितना है? 4 न्यूटन अवेलेबल। यहाँ पर कितना था? लेट मी चेक, 4 न्यूटन, 15 न्यूटन, और ये तो 0 है। 4 न्यूटन, 15 न्यूटन फ्रिक्शन अवेलेबल। ठीक है, और ये हो गया 732। इस पे लगा दिया मैंने फोर्स 10 न्यूटन का। अगेन अगर कंबाइन मान लिया, एज्यूम ऑल आर मूविंग टुगेदर, सबसे पहले तो एक्सेशन, इस एजम्पशन से एक्सेशन कितना निकल के आएगा? एक्सेशन टुगेदर वाला आएगा मास 10/12 यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे लिए कंडीशन चेक करनी। सबसे पहले तो हम लोग 2 kg को ही देख लेते हैं। 2 kg अगर इस एक्सेशन से मूव कर रहा होगा तो एफ रिक्वायर्ड कितना आएगा? इसके लिए फ्रिक्शन ही आगे लग रहा होगा। ठीक है, तो जो एफ रिक्वायर्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ 2 kg इंटू एक्सीलरेशन। कितना आ गया? 2 3 6, और कुछ आ जाएगा 3 1 1.67 न्यूटन। इतना फोर्स का रिक्वायरमेंट आएगा यहाँ पर, अगर ये हमारा एजम्पशन सही साबित हो रहा है तब। और लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है? ये इससे थोड़ा ज़्यादा है। अवेलेबल इज़ 4 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लोग साथ ही मूव कर रहे होंगे अभी तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और मानेंगे अगर 7 और 3 kg के बीच में भी है अवेलेबिलिटी, तभी ये सही रहेगा। अगर मान लो 7 और 3 kg के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता तो फिर हम दोबारा से 2 और 3 kg को साथ लेके करते। ठीक है, तो 3 kg और 7 kg के बीच में करते हैं। ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे। ये जब साथ मूव कर रहा हो, वो तो साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये अगर साथ मूव कर रहा होगा नीचे वाला 7 kg, तो इसके लिए एफ रिक्वायर्ड कितना आएगा? मास ऑफ दिस 7 इंटू ए 5/6, 35/6, अप्रॉक्सीमेटली 6 के करीब करीब आएगा। और यहाँ पर एफ अवेलेबल कितना है? हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, एफ अवेलेबल इज, अभी लिखा था 15 न्यूटन, और रिक्वायर्ड है कितने का? 6 का। तो यहाँ पर भी क्या है? एफ अवेलेबल इज ग्रेटर देन एफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी कंडीशन आ गया, एफ अवेलेबल इज ग्रेटर देन एफ रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब 2 kg भी साथ मूव करेगा और ये 7 kg भी इसके साथ ही मूव करेगा।
ठीक है, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है टू कीप देम टुगेदर। तो एक्सीलरेशन कितने आ गए, A1 इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A7, दैट इज 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये आता है, अगर मान लो यहाँ पर अवेलेबिलिटी या किसी भी सरफेस के पास अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती जितनी रिक्वायरमेंट है, तो फिर हमारे लिए दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता। सपोज करिए यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं आता, अवेलेबल कम आ जाता, अवेलेबल 15 है, मान लो रिक्वायरमेंट हो जाती 16 न्यूटन की, तो फिर यहाँ पर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाती और इसमें पूरा 7 kg पे कितना लग जाता, 16 न्यूटन आगे की तरफ फोर्स लग जाता। और 2 kg और 3 kg के लिए फिर से हम लोग दोबारा से सॉल्व करते, ये नहीं कि 2 kg 3 kg पहले माना था 7 मूव करें तो अभी भी 7 मूव करेंगे ना, वो एजम्पशन आपका वो भी गलत हो गया। तो आप 2 kg और 3 kg पे फिर से आप ये वाला फोर्स लगा देते जो मैक्सिमम लेवल था, दैट इज 15 न्यूटन, क्योंकि रिक्वायरमेंट 16 की आ रही थी, और ये कितना लग रहा था 10 न्यूटन। ऑब्वियसली ये ज़्यादा लगना चाहिए था 16 न्यूटन 17। तो फिर इन दोनों को साथ मूव करके हम मान लेते कि इतना एक्सेलेरेशन चल रहा है, और फिर अगर दोबारा से इनकी सेटिस्फैक्शन देखते कि भाई है कि नहीं इन दोनों के बीच में। क्लियर है। थर्ड, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने 7 kg ब्लॉक पर लगा दिया, टेन न्यूटन। ठीक है, अगेन एज्यूम क्या करेंगे हम लोग कि सारे के साथ ही मूव कर रहे हैं। ये 4 न्यूटन का अवेलेबल है इनके बीच में कितना 15 न्यूटन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स। हमने एज्यूम कर लिया सारे के सारे साथ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में एक्सीलरेशन कितना आ रहा था 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सूटेबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया कि 2 kg के लिए कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, अलग है। F रिक्वायर्ड इक्वल टू मास ऑफ दिस इंटू एक्सेलेरेशन कितना 5/6 10/6, यानी कि लेस देन 2 रहेगा ये, और अवेलेबल कितना है 4 न्यूटन, और F अवेलेबल इज 4 न्यूटन, मीन्स दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, 2 और 3 kg साथ साथ मूव करेंगे। अभी हम 3 और 7 kg के लिए भी करेंगे। 3 और 7 kg अगर साथ साथ मूव, 2 और 3 kg साथ साथ मूव करने लगे, अब आप देख लीजिए 2 kg और ये 3 kg, अब ये भी अगर साथ मूव कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम लेवल कितना फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन है, और F रिक्वायर्ड कितना आएगा इस सरफेस के लिए, यहाँ पर मास 5 kg हो गया इनटू एक्सीलरेशन 5/6 25/6, ये 4 के लगभग आएगा, 6 4 जा 24, और रिक्वायर्ड कितना है ज़्यादा है, F अवेलेबल इज 15 न्यूटन। तो इसका मतलब 2 kg और 3 kg वाले भी साथ में ही मूव करेंगे, और किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, जो कि हमने लिया है 5/6 एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो हर जगह दोनों सरफेसों पे चेक कर लिए जहाँ भी प्रोबेबिलिटी थी मूवमेंट करने की, रिलेटिव मोशन की, बट सफिशेंसी आ गई, फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल इज सफिशेंट, दैट्स वाई A2 एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू A3 विल बी इक्वल टू A7 विल बी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको समझ में आना चाहिए। एक बार दोबारा से देख लेना कि भाई सबको साथ मानना है, फिर साथ चलने की कंडीशन को चेक करना है हर सरफेस, और जहाँ भी ब्रेक होगी कंडीशन तो हमारे लिए फिर दोबारा से पूरा का पूरा सॉल्व करना। ये नहीं कि पहले हमने निकाल लिया एक का तो वो ही रहेगा ना, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए अलग कंडीशंस हो गई। जो अपोज करने वाला फोर्स है वो कुछ कम ही रह गया, और उसके लिए नेट ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाता है। यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है 3 ब्लॉक के प्रॉब्लम्स में। कंडीशन पहले मान लीजिए, एज्यूम्शन मान लीजिए, फिर कंडीशन चेक करिए, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही तो आपका एज्यूम्शन सही है। अगर जहाँ भी कंडीशन
सेटिस्फाई होना बंद हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एजम्पशन आपका गलत है। ठीक है, एक और हम 3 ब्लॉक्स की अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इससे आपके 3 ब्लॉक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ईजी रहे, मतलब मोस्टली सॉल्व हो ही जाएंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें इस तरह का अरेंजमेंट है, 2 kg 2 kg 4 kg, और हम एक मिडिल वाले इस पर F फोर्स लगा रहे हैं। फ्रैक्शन कोफिशिएंट सारे सरफेसेस के बीच में अलग अलग दिए हुए हैं। कंडीशन क्या निकालनी है, हमें फोर्स F निकालना है जबकि 4 और 2 kg के बीच में जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली है, मतलब जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली है, यानी कि इनके बीच में मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड हो गया जस्ट, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम लोग वही कंडीशन मानेंगे कि हम इनके बीच में मैक्सिमम अवेलेबल जितना फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज अप्लाइड। अब हमारे पास स्लाइडिंग मतलब रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में स्टार्ट होने वाली है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको फोर्स F निकालना है। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो मैं फिर से वही करूँगा, फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल हर सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होगा वो हम देख लेते हैं। देखो ऊपर वाला 2 kg है, तो यहाँ पर नॉर्मल एक्शन कितनी रहेगी, नॉर्मल एक्शन ये रहेगी, एक रहेगी 20, एक रहेगी 2 to 4 40, और सबसे ग्राउंड में रहेगी 80 न्यूटन। 2 kg 2 kg एंड दिस इज 4 kg। यहाँ पर नॉर्मल एक्शन रहेगी ये 4 + 2 + 8, 8 लगेगा पूरा 80, 80G 8G, और यहाँ नॉर्मल एक्शन ये, तो इसलिए 80 हो गया, और ये हो गया, यहाँ पर लगेगा 2 + 2 4 इस सरफेस पर, और एन लगेगा ऊपर, जो भी एन लगेगा ऊपर एन डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा 4G, और यहाँ कितना लगेगा 2G नीचे और एन डबल डैश ऊपर। तो नॉर्मल एक्शन हर जगह मैंने निकाल ली, इतनी आएगी। तो फ्रिक्शन अवेलेबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 0.1 और 2, तो म्यू इंटू एन, दैट इज 20 × 0.1 2 न्यूटन, ओके 40 × 6 24 न्यूटन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 80 × 0.2, और ये हो जाएगा 16 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम इस सरफेस के बीच में, ये इस सरफेस के बीच में, और ये इस सरफेस के बीच में अवेलेबल है। अब कंडीशन क्या है कि 4 kg वाला और ये मिडिल वाला ब्लॉक है, ये जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, लिमिटिंग स्लाइडिंग मतलब जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो 4 kg पर कितना फोर्स लगेगा, मैक्सिमम जो अवेलेबल था, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, 16 न्यूटन ऊपर वाले पर सिस्टम पे पीछे लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा आगे। यही तो फ्रिक्शन का, इस पर फोर्स तो हमने इस पर लगाया, तो ये किसके कारण चलेगा, इसके कारण थोड़ी चलेगा, जो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा वही इसको स्लाइड कर पाएगा। तो वो कितना लग रहा है, मैक्सिमम, दैट इज 16 न्यूटन, और इसका एक्सीलरेशन मास कितना 4 kg। तो एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना आ जाएगा, A = फोर्स, यही लग रहा है 16 / मास, यानी कि 4 मीटर/सेकेंड²। इसका एक्सीलरेशन इतना आ गया क्योंकि इस पर पूरा फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब हम ऊपर के सिस्टम का देखेंगे। एक ये 2 kg का है और एक ये 2 kg का है। इस पर 16 पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, और इस पर मैंने F फोर्स आगे लगा दिया। ठीक है, अब ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने एज्यूम कर लिया, पता नहीं बाद में साथ साथ मूव करेंगे कि नहीं। 16 न्यूटन, नो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, इसमें 16 नहीं लग रहा, सॉरी दैट इज़ रॉन्ग। इसमें गड़बड़ क्या हुआ देखो, गड़बड़ ये हुआ, ये 4 kg पर 16 न्यूटन तो जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया तो ये लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स,
जब स्लाइडिंग स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ग्राउंड में भी दिया है, पहले वाले क्वेश्चन का ध्यान रहा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा 16 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन था दैट इज मैक्सिमम लेवल 24, वो पूरा 24 लग रहा होगा। तभी तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। जब ये भी खिसक रहा है तो यहाँ पर तो पूरा 16 न्यूटन आ गया, इस पर पूरा के पूरा 24 न्यूटन। लिमिटिंग का केस है कि जस्ट स्लाइडिंग इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो रही है। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सीलरेशन। तो ये आ जाएगा 8/4 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऊपर वाले 2 ब्लॉक्स की बात कर लेंगे। दो, इसमें कितना फोर्स लग रहा है F, और यहाँ पर कितना पूरा लग रहा होगा, क्योंकि जब इसने 24 इधर लगा दिया तो यहाँ पर 24 ही इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो दोनों का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा इस केस में, ये दोनों कैसे साथ साथ चल रहे हैं, तो इन दोनों का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बोलो, F माइनस 24 इज इक्वल टू मास 4 इंटू इन दोनों का एक्सीलरेशन। 2 + 2 4 हो गया, तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा निकल के, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और अगर ये 2 kg वाला भी इसमें चेक कर लेंगे हम लोग, और ये वाला जो एक्सेलेरेशन आया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ है, तो ये इसका भी एक्सेलेरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग इसको भी यहाँ पर 2 ही लिख देते हैं, बिकॉज जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ है, तो एक्सेलेरेशन जो इसका आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ। तो F विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 24, 32 न्यूटन फोर्स आ गया। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा 32 न्यूटन। 32 न्यूटन से हम 2 और ये 2, इन दोनों का देखेंगे कि क्या सिस्टम आ रहा है। इस पर 32 न्यूटन फोर्स लग गया, और इस पर अपोज करने वाला कितना लग गया टोटल 24 न्यूटन। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी देखेंगे, ये वाला क्या 2 मीटर पर सेकेंड जो एक्सीलरेशन आया उससे मूव कर पाएगा कि नहीं, फर्स्ट वाला ब्लॉक का। यहाँ पर देखेंगे F रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, 2 का एक्सीलरेशन कितना आया था, इसका एक्सीलरेशन आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F रिक्वायर्ड कितना जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 न्यूटन। और यहाँ पर F अवेलेबल कितना है, मुझे लग रहा है F अवेलेबल 2 न्यूटन ही केवल, कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साथ मूव नहीं करेंगे ऊपर वाले। F अवेलेबल इज़ 2 न्यूटन ओनली, तो दिस इज़ लेस। तो हमारा जो कंडीशन माना था कि 2 kg वाले साथ मूव करेंगे वो नहीं हो पाएंगे। तो सबसे टॉप वाला 2 kg है, इसमें पूरा फोर्स लग जाएगा जो कि रिक्वायर अवेलेबल है 2 न्यूटन। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू मास ऑफ दिस 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मास एक्सेलेरेशन आ गया। और जो बीच वाले पे अब हमने लगाया था फ्री बॉडी डायग्राम, इसका दोबारा बनाना पड़ेगा। इस पर 2 न्यूटन अब इधर लग रहा होगा, और ड्राइविंग कितना आया था इसका, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, इसका ड्राइविंग 32, ये हमने 24 लगाया था ना इधर। यहाँ पर तो पूरा फ्रिक्शन लग रहा था 24, और यहाँ पर हमने लगाया था F। अब हमारा F चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो हमने दोनों को साथ लिया था वो साथ मूव नहीं कर रहे हैं। तो F, ये तो नीचे वाले के साथ, ये मिडिल वाला है, ये मिडिल वाला तो नीचे वाले के साथ 2 एक्सीलरेशन से ही मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे F
-24 -2 इज इक्वल टू मास ऑफ दिस इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 2। तो ये देखेंगे 26 इंटू इज इक्वल टू 4, तो F इज इक्वल टू 13 न्यूटन। मतलब इस केस में अब 2 kg के ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाना चाहिए हमारे लिए 13 न्यूटन। इसको दोबारा समझना होगा। तो पहले हमारा कितना आया था 32 न्यूटन आया, लेकिन हमने इसमें एज्यूम क्या किया था कि 2 kg साथ चल रहे हैं, और वो लेकिन हमारा गलत एजम्पशन साबित हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, रिलेटिव मोशन था। इसलिए 32 kg वाला केस हमने जब चेक किया कि ये साथ चल पाएगा, ये साथ नहीं चल पा रहा था, तो हमने इसको फिर इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। तो 32 kg से हमारा अगर चलाते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सलेशन, क्योंकि वो 32 kg था कि जब 2 kg को साथ लेके चल रहा था, बट अब वो चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एजम्पशन था एफ रिक्वायर्ड और एफ अवेलेबल में मिसमैच आ गया। एफ अवेलेबल हमारे पास कम था, तो वो पूरा का पूरा एफ अवेलेबल लग गया। फ्रिक्शन इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई और इसका एक्सेलेरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी, तो अब आप यहाँ पर जब एफ बनाएंगे तो पूरा का पूरा 2 न्यूटन लगा देंगे। अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होती तो हम ये नहीं पता लगा सकते थे कि 2 न्यूटन लग रहा है कि 1.5 लग रहा है, 1.8 लग रहा है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगेगा, ठीक है। फिर उस केस में 24 और एफ, इसका तो हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन मानना है, क्योंकि जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हो रहा, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में जस्ट स्टार्ट हो रहा, मतलब दोनों का सेम ही है, ऑलमोस्ट इक्वली लेना हमारे लिए। तो एफ -24 -2 इज इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इस केस में 30 न्यूटन आ गया। 32 न्यूटन इसका आंसर नहीं रहेगा। ये दोनों प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ गई तो फ्रिक्शन के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर इसको बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।